हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। कल हमने क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी और कुछ उदाहरण कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कल उदाहरण नंबर 15 हो गया था, उदाहरण नंबर 16 से आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। चलो बच्चों, हमने उदाहरण नंबर 15 कर लिया था, उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 से पहले बच्चों एक थ्योरी आती है, उसमें रूट एक्स का स्थान बताओ। कुछ इस तरह का सवाल बनता है, रूट एक्स का स्थान बताओ। अब हमें ये जो एक्स है, एक्स एक जहाँ एक्स एक दी हुई धनात्मक वास्तविक सं, संख्या है। रूट एक्स का स्थान बताओ जहाँ एक्स एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, संख्या रेखा पर जीरो के लेफ्ट राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव नंबर लेके चले। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल के लिए मान लो x बराबर 3.5। ठीक है, तो रूट एक्स 3 का स्थान बताओ। कुछ इस प्रकार से स्थान बताओ की जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो करते हैं। हाँ तो बच्चों, पहला जो काम होना चाहिए वो तुम्हारा ये होना चाहिए, एक्स कितना दे रखा है इसमें 3.5, इतनी दूरी की कोई रेखा बना दो। पॉइंट के नाम दे दो ए और ये बी। ठीक, इसकी जो ये जो दूरी है कितनी, 3.5, 3.5। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए, हमें बी से एक सी पॉइंट लेना है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 1। 1 एकक, एकक इकाई मतलब, इकाई इकाई का मतलब मात्र, इकाई, एकक इकाई, ओनली 1 ले लिया हमने, इसे सी पॉइंट माना। अब हमें ए और सी का, ए और सी का मध्य बिंदु। अब ए और सी का मध्य बिंदु लगभग यहाँ होगा, इसे ओ मान लिया। ठीक, अब अपने प्रकार में आप इसे कॉपी में बनाना, जैसे जैसे, अभी तो मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, आप स्केल में 3.5 बढ़ना, 1 बढ़ना, इसे बनाना। स्केल में इतनी दूरी बढ़ना है, ओ से सी दूरी भर के इस पर रखकर इसे घुमा देना, ये बन जाएगा अर्धवृत्त। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये बन गया अर्धवृत्त। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें हमें एक लंब खींचना है ए और सी पे, ए और
सी पर बी को स्पर्श करता हुआ लंब बनाइए। हमें इस पे बी को स्पर्श करता हुआ एक लंब डाल दिया। ये जो हमारा ये जो रेखा है ये ये हमारी रूट 3.5 का स्थान है। ठीक, ये जो हमारी रेखा है ये रूट 3.5 का स्थान है। एक बार फिर से देख लो यहाँ पे साइड में हमने क्या करा, पहले 3.5 की एक रेखा खींची। ठीक, पॉइंट दे दिया ए और बी। फिर हमें एक एक अंक लंबाई की फिर एक रेखा खींची, इसे पॉइंट दे दिया सी। हमें वो ए और सी के बीच का मध्य बिंदु लेना है, इसे पॉइंट का नाम दे दिया ओ और सी के बीच की दूरी भर के इस पे अर्धवृत्त बना दें। अब हमें ए और सी पर लंब डालना है जो बी को स्पर्श करे। ये वाली जो रेखा है ये वाली रेखा है रूट एक्स। अब एक्स की जगह कोई सा भी मान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 15 मैंने करवा दिया था। उदाहरण नंबर 16 निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। दूसरा 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले से करना चाहो तो। फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टी है। रूट ए और रूट बी ये होते हैं रूट ए बी। ठीक, दूसरी रूट ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा रूट ए अपॉन रूट बी। तीसरी रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए
माइनस बी। फोर्थ ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। पांचवी रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी तो हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। सिक्स्थ रूट ए प्लस रूट बी का वर्ग तो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब सवाल देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टियां याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं। जो फॉर्मूला होता है मेन वो होता है ए स्क्वायर इनके बजाय ना ये वाले याद रखना, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, इन्हीं से ये फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल देखते हैं। अब करो आंसर। देखो, हमें यहाँ दो ब्रैकेट दे रखे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। पहले इसके इसमें कितना हो गया, 5 दूनी 10, फिर इसके इसमें हो गया प्लस 5 5 रूट। ठीक, अब ये हो गया, हमने इसकी इस दोनों में कर दी, फिर इसकी इसमें हो गया 2√7, फिर इसकी इसमें देखो ये वैसे लिखता हूँ √5 और √7 हो गया 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7। अब ये ए और बी की तरह है, ए की जगह 5 है, बी की जगह 7 है, तो क्या हो जाएगा रूट 5×7=35। ठीक, चलो और देखते हैं अब इसमें क्या क्या सोल्व हो रहा है। तो हो गया 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। दिस इज आंसर।
ये वाला देखते हैं। पहले क्या करना है कि इसमें फिर इसकी इसमें, तो करो 5 × 5 प्लस 5 × -√5। ठीक, अब इसकी इसमें हो गया 5√5 और -5√5। ठीक है, अब ये हो गया 5×5 = 25 -5√5 प्लस 5√5 -5। ये और ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 -, 25 - 5 तो आ गया 20। दिस इज आंसर। ठीक है, नोट कर लिया। थर्ड देखते हैं। √3 प्लस √7 का वर्ग और √11 -√7 √11 प्लस √7। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो लगाते हैं ऐसे, a प्लस b का वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, a की जगह कितना √3 का, तो सॉल्व कर √3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस 2 √3 √7। ये हो गया 3 प्लस 7 प्लस 2 7 × 21। ये हो गया 7 × 3 = 10 प्लस 2√21। अब चाहे तो इसमें से 2 कॉमन भी ले लो, 2 5 प्लस √21। दिस इज कॉल्ड आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, कोई सा भी आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है। और देखते हैं, अब इसमें चाहे ये वाला लगा दो, आंसर a - b। इससे करके देखते हैं इसको, √a प्लस √b और √a -√b बराबर a - b। तो लिखो √11 प्लस √7 √11 -√7, तो कितना आ जाएगा a - b। a कितना है 11, b कितना है 7, क्या आ गया कितना 4। ठीक है बच्चों, एक और तरीके से हो सकता है, फॉर्मूला नंबर 5। ये वाला फॉर्मूला क्या दिख रहा है ना, a + b a + b a - b a - b, तो क्या हो जाएगा √11 का वर्ग -√7 का वर्ग, तो कितना आ गया 11 - 7 और दिस इज आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 17 पे।
उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर तो 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो बच्चों, ये उदाहरण लिया मैंने, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, तो मुझे उदाहरण की वजह से अच्छे समझ में आया, तो मैंने उदाहरण ले लिया डायरेक्ट। थ्योरी का नहीं जाकर उदाहरण से समझते हैं, बहुत ईजी है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण, ठीक। हर के परिमेयकरण को इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज करना, ठीक। तो करते हैं, चलिए। 1/√2 है, ठीक। इसमें ऐसा करना, 1/√2 इंटू ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्क नहीं पड़ रहा, कट जाएंगे दोनों, कुछ फर्क नहीं पड़ना, वन आना, कोई इस पे फर्क नहीं। तो ये हो गया √2 अपॉन, ये हो जाएगा 2। मैंने कल भी बताया था, √a और √a बराबर a होता है, ठीक। तो हो गया 2। और चाहे तो इसे डिवाइड कर लेना, चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर, बहुत आसान है। 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखो, इसमें और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। 1/2 प्लस √3, वहां पे तो हमें अपॉन में बस एक सिंगल नंबर था, सिंगल नंबर, पर यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ दो नंबर है, वो भी प्लस में। जब यहाँ पे कभी, यहाँ पे ऐसे जैसे प्लस है तो इनटू में सेम संख्या रखना, बस माइनस लगा देना ऊपर नीचे, ठीक। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लग जाता, बस इतनी सी बात। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, ठीक। अब कर दो, ये हो गया 2 - √3। अब ये बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है, a² माइनस b² बराबर हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें दे रहा a प्लस बी है ना, a माइनस बी, ठीक। तो क्या है, a² कितना है हमारा, 2 की, और माइनस √3 का वर्ग, तो कितना आ गया, 2 - √3 अपॉन 4 - 3 होगा 2 - √3 अपॉन 1। दिस इज फॉर आंसर, ठीक है बच्चा, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण नंबर 19। 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेय करें। कीजिए। चलो करते हैं। 5/√3 माइनस रूट। अब अच्छा, अभी जैसे मैंने पीछे डायरेक्ट कर दिया, तुम ऐसे लिखना, हर का परिमेय करण करने पर। ठीक। अब स्टार्ट करना। 5/√3 माइनस √5 इंटू, अब √3, अब यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस √5, √3 प्लस √5। अब ये हो गया 5/√3 प्लस √5। ये तो फॉर्मूला बन गया वापिस से, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। तो क्या हो गया, √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। ओके। हाँ तो बच्चों, अब देखो, 5/√3 प्लस √5, ये कितना हो गया, 3 माइनस 5, तो हो गया 5/2 माइनस कई और √3 प्लस √5। दिस इज आंसर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 20। 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेय करें। ठीक। अब देखो, 1/7 प्लस 3√2 हर का परिमेयकरण करने पर 1/7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2। ठीक है बच्चों, होगा 7 माइनस 3√2, ये फॉर्मूला बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 के वर्ग। हो गया 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। ठीक है। तो 7 माइनस 3√2, 49, 9 दूनी 18, कितने बच गए बताओ। 7 माइनस 3√2 ऑन 31। दिस इज आंसर। ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.5। ठीक, पहला क्वेश्चन। हाँ तो अच्छा, पहला सवाल बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। पहला 2 - √5। तो बच्चों, मैंने कल नोट लिखवाया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या का, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटना वह अपरिमेय ही संख्या आती है। नोट लिखवाया था ना कल मैंने, क्या नोट था? हाँ, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। देखो, यह परिमेय, यह है अपरिमेय, तो दोनों का घटना ऐसी संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो अगले सेकंड। 3 + 3 - √23 हो गया। 3 + √23 -√23, तो कट गया, ये आ गया 3। ये तो कट गया, 3 बचा, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। थर्ड देखते हैं। (2/√7) 7/√7। देखो बच्चे, 2 × √7, 7 × √7, √7 से √7, तो क्या बचा? 2/7। तो एक संख्या है परिमेय। ठीक, फोर्थ 1/√2। हाँ तो नोट था कल, किसी भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा और भाग
अपरिमेय संख्या होता है। जब q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी है, अपरिमेय। फिफ्थ है 2 पाई। अब पाई तो आपको बच्चों पता है, पाई एक अपरिमेय है, उदाहरण में भी लिखवाया था मैंने अपरिमेय भी। ठीक हो गए सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला 3 + √3 2 + √2। सोल्व करो बच्चे। 3 की पहले 2 में करी, 3 × 2, फिर 3 की √2 में करी, प्लस फिर √3 की 2 में करी, फिर इसकी इसमें करी, √3 × √2। तो हो गया कितना, 6 + 3 √2 + 2 √3 और +√6। ठीक, तो होगा 6 + 2 √3 + 3 √2 + √6 आंसर। दूसरा 3 + √3 3 - √3। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, चाहे ऐसे कर लो। चलो मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ। 3 × 3, फिर 3 × √3, फिर +3 × √3 प्लस √3 × √3। तो हो गया 9, ये तो कट गया, प्लस √3 3 हो जाएगा 9 2 11 12। ठीक है बच्चा। थर्ड देखते हैं। √5 + √2 का वर्ग। लगा दो फॉर्मूला। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 √2 हो गया 5 + 2 + 2, 5 दूनी 10। तो हो गया 5 + 7 + 2 √10 आंसर। फोर्थ √5 - √2 √5 + √2 सेम है। फॉर्मूला लगाते हैं क्या, a + b a - b बराबर a² - b²। तो फॉर्मूले में क्या दे, a² कितना, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, हो गया 5 - 2
3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लेंथी है तो मैं बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और इसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो बच्चों, खैर वो कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास लिखा है पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और व्यास मान लीजिए डी है के अनुपात से परिभाषित है, अर्थात पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया है। ये हमें दिया है। वो कह रहा है कि पाई अपरिमेय है। इसका क्या निराकरण आप किस प्रकार कर सकेंगे? अब बच्चों देखो, ये अपरिमेय है। अपरिमेय है। अब ये अपरिमेय कब हो सकती है? मैंने देखो जो नोट पॉइंट लिखवा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा भाग गुणन अपरिमेय होता है। ठीक, तो इन दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है या होनी चाहिए ताकि पाई अपरिमेय हो सके। दिस इज आंसर। हाँ, तो कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ तो मैंने लिखा नहीं, बहुत बड़ा है, तो आप देख लें। पाई ये यहाँ तक क्वेश्चन की लाइन है। पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और व्यास मान लीजिए डी। तो दिया है हमें पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। वो कह रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है, इसका आप क्या निराकरण कर सकेंगे? तो हम कह सकते हैं कि सी या डी दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है या होनी चाहिए ताकि पाई अपरिमेय हो सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संख्या रेखा पर √9.3 को
निरूपित कीजिए। जो याद करो, पहला क्वेश्चन ऐसे करवा तो मैंने उदाहरण समझाने को करो। तो हमें क्या करना है, पहले यह रूट एक्स बराबर रूट 9.3, एक्स बराबर 9.3। ठीक, तो हमें 9.3 लंबाई का एक रेखा खींचनी है। पॉइंट ए बी, इसकी लंबाई है 9.3। अब एकक लंबाई की ठीक, इसे पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक, अब ए और सी का मध्य बिंदु यहाँ होगा, लगभग हो। ठीक, अब ये ओ सी की प्रकार में दूरी भर के एक क्या बनाना है, अर्धवृत्त। ठीक, अब ए ए सी पर एक लंब डालिए जो बी को स्पर्श करता जाए। ये हमने लंब डाल दिया। ये जो है, ये है ये जो है ये रेखा, ये है रूट 9.3। ठीक, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला 1/√7। वो लाइन लिखना बच्चे, जब भी आप सॉल्व करो तो लिखना हर का परिमेयकरण करने पर ये लिखना। तो क्या होगा, 1/√7 इंटू रूट 7 तो हो गया √7/7। दिस इज आंसर। दूसरा 1/√7 माइनस 1/√6, ये लाइन लिख लेना। हो गया 1/√7 माइनस 1/√6। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेकर चलेंगे। तो ऊपर हो गया √7 प्लस √6। अब ये तो फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो गया √7 प्लस √6 हो गया 7 माइनस 6, √7 प्लस √6/1। दिस इज आंसर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलो अगले दोबारा से तीसरा क्वेश्चन इसे निकालता हूँ।
थर्ड 1/√5 प्लस 2 तो क्या करना है 1/√5 प्लस √2 यहाँ प्लस है तो क्या लेके चलेंगे माइनस हो गया √5 माइनस √2 अपॉन में फॉर्मूला बन गया √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। फॉर्मूला ये है बच्चों का जिनों का उनको बताया तो है। ठीक ये हो गया √5 माइनस √2 ये हो गया 5 माइनस 2 √5 माइनस √2 अपॉन 3 दिस इज आंसर। और 1/√7 माइनस 2 तो आंसर देखो 1/√7 माइनस 2 हर का परिमीकरण √7 प्लस √2 √7 प्लस √2 तो हो गया √7 प्लस 2 √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग √7 प्लस 2 ये हो गया 7 ये हो गया 4 हो गया √7 प्लस 2 7 में 4 गए 3 आंसर। ठीक है बच्चों समझ आया होगा बहुत इजी है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। ओके आपको बच्चों आपने पिछली क्लास में बच्चों घातांकों के नियम के बारे में पढ़ा होगा जिसमें अगर बेस समान हो तो घात जुड़ जाती है। बेस मतलब देखो पहला नोट कर लेना ए यह है बेस ए की पावर m डॉट ए की पावर n तो ये हो जाती है ए की पावर m प्लस n। ठीक दूसरा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n तो हो जाएगी ए की पावर m माइनस n। ठीक तीसरा यदि ए की पावर m और इसकी भी पावर n तो ये हो जाएगी ए की पावर m n।
ठीक। चौथा ए की पावर एम और बी की पावर एन, तो ये हो जाए ए बी की एम, ए बी की पावर एम। ठीक, ये नोट कर लेंगे। तो बच्चों उदाहरण नंबर 21 है इसमें, ऐसे ही तो उसे कर लेना, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ सीधी। 3 सवाल है इसमें, फटाफट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का पहला सवाल, ज्ञात कीजिए। पहला 64 की पावर 1/2। दूसरा 32 की पावर 1/5। तीसरा 125 की पावर 1/3। देखो बच्चे, अभी 64 दे रखा है, अब पावर है 1/2। क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, √64 लिख सकता हूँ आराम से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आनी चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। 8 स्क्वायर हो गया ना, 8 का स्क्वायर 64। तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 64 है, 8 का स्क्वायर और पावर में 1/2 है, तो इस 2 से 2 कट गया, तो आ गया 8। दिस इज आंसर। अब से देखते, पहले 32 के फैक्टर देखो। 32 2 से काटा, 16 2 से काटा, 8 2 से काटा, 4 2 से काटा, 2, फिर 2। ठीक, कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 की पावर 5। इसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, इसकी पावर 1/5। ठीक, हो गया 2। 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2 की पावर 1। दिस इज आंसर। अब 125 के देखो, 125। 2 से ये कटा नहीं, 3 से ये कटा नहीं, 4 से नहीं कटा, 5 से कटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 25 आ गया। फिर 5 से काटा, 5 आ गया। फिर 5 से काटा, 1 आ गया। 1 2 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 हो गया 5। 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो आ गया 5। ठीक, समझ आ गया। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, ज्ञात कीजिए। पहला 9 की पावर 3/2। देखो बच्चों,
9 का स्क्वायर कितना होता है? क्या 81 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर और ये 3/2, तो होगा 2 इंटू 3/2। इस 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 कितना आएगा? 9 या 27 आंसर। ठीक, 3 का क्यूब 27 होता है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो, इसमें प्रॉपर्टी लग रही है ये वाली, कौन सी? ए की पावर m की पावर n, तो हो गया ए की पावर m n, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है 32 की पावर 2/5। तो 32 को अभी मैंने बताया फैक्टर करे तो कितना आई थी? 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो हो गया 2, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2, क्या आ गया 4 आंसर। थर्ड, थर्ड क्या रहा है? 16 पावर 3/4, ये हो गया 2 की पावर 4 की पावर 3 इंटू 3/4, हो गया 2, 4 इंटू 3/4 से 4 कट के, तो 2 की पावर 3 क्या आ गया 8। दिस इज आंसर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कह रहा है 125 की पावर -1/3। हाँ, 125 की पावर, ठीक, करते हैं तो ये कितना होगा? 5 की पावर 3, हाँ तो बच्चों 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1। ठीक, 5 की पावर -1 है तो इसे 1/5 लिख सकते हैं। ठीक, आंसर होगा तुम्हारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड, पहला 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। देखो बेस समान है, हाथ जुड़ जाएंगे, कैसे? ऐसे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो अगर 2 समान, तो अगर 2/3 प्लस 1/5, तो अगर 2 एलसीएम लिया 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो कितना हुआ? 2, 10 3 13/15, दिस इज आंसर, 2 की पावर। दूसरा देखो 1/3 की पावर 3 पावर 7। ठीक, इसे ऐसे लिखो, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 की पावर 7/3, 3 की पावर 7, तो कितना हो गया 1, तो हो गया 3
3 इंटू 7 हो गया 1/, कितना हो गया 7 या 21, 3 की पावर 21। तुम चाहे इसे ऐसे लिख लो 3 की पावर -21। दिस इज आंसर। ठीक। थर्ड देखो 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अब बच्चे देखो ये अपोन में इसे उठा के ऊपर ले लो, कितना हो गया 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4। तो बेस समान है, घात जुड़ जाएंगे तो 11 1/2 -1/4, तो 11 4 एलसीएम, तो 2 दूनी 4 -1, तो 11 की पावर 1/4। दिस इज आंसर। ठीक। फोर्थ देखते हैं, कह रहा है 7 की पावर 1/2 0.8 की पावर 1/2। हाँ, हाँ तो बच्चे देखो अब इनमें तुम्हें बेस समान नहीं दिख रहा होगा, ये दो समान नहीं है पर घात समान है, तो घात को ऐसे ही रहने दो, 7 इंटू 8 कर दो, अब पावर में 1/2। ठीक। तो लिखवाया था ना प्रॉपर्टी, ए की पावर m और b की पावर m, तो हो गया ए बी की पावर m, वो वाली लगी है यहाँ पे। काट सकते हैं कितना 56 की पावर 1/2। ठीक है, दिस इज आंसर। हाँ तो बच्चों ये होगी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। ओके, कंप्लीटेड, चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।